हमारा जो वाइब्रेशन है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, वो हमारे नर्वस सिस्टम से और हमारे इमोशन से कनेक्टेड है। कैसे है? देखते हैं। गिफ्ट किसको पसंद नहीं है? अगर कोई अचानक से हमारे लव्ड वंस में कोई हमें गिफ्ट दे, तो हमें कैसा लगता है? हमें बहुत खुशी होती है। जैसे हम गिफ्ट रिसीव करते हैं, हमें बहुत हैप्पीनेस फील होता है। हमें बहुत काम, कंफर्टेबल, सेफ, लव्ड फील होता है। इसमें हमारे नर्वस सिस्टम जो रहता है, वो काम रहता है। हम कैसे रहते हैं? बहुत खुश रहते हैं। तो हमारी जो वाइब्रेशन उस वक्त रहती है, वो बहुत हैप्पी वाली रहती है, बहुत एक्साइटेड रहता है। वो इमोशंस को कैसा फील करते हैं आप? वो जो फील आप करते हैं, जो आप महसूस करते हैं, उस वक्त जो आप सोचते हैं, जैसा भी आपकी खुशियाँ होंगी, जो भी आप फील करते हैं, वो फीलिंग से जो थॉट्स आपके क्रिएट होते हैं, वो जो भी है वो जाता है यूनिवर्स में। और जब वो यूनिवर्स में जाता है, तो क्या होता है? वो होता है वाइब्रेशन आपका, फ्रीक्वेंसी आपका। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में आप फ्लो करते हैं। वाइब्रेशन जो आपका रहता है, वो हाई रहता है। क्यों? क्योंकि आप खुश हैं, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं। आपके बॉडी के अंदर के केमिकल्स भी पॉजिटिव चीज़ें रिलीज कर रही हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप डर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ से डर रहे हैं, तो आपकी वाइब्रेशन कैसा होगा और क्या जाएगा, वो आप समझें। जब आप डरते हैं, आपका वो जो इमोशन रहता है, वो नेगेटिव रहता है। और उस नेगेटिव वाइब्रेशन में आपका बॉडी जो रहता है, वो भी जो केमिकल्स रिलीज करते हैं, वो भी नेगेटिव वाले ही रिलीज करते हैं। आपका जो नर्वस सिस्टम रहता है, वो फ्लाइट मोड में चला जाता है। वो अपने आप को बचाने में लगा रहता है। वो सेफ नहीं फील करता है। तो वो जो वाइब्रेशन एमिट होता है उस वक्त में, जो आपके अंदर से जो थॉट्स है, जो भी आप फील कर रहे हैं, जो भी आप रिलीज कर रहे हैं, वो वाइब्रेशन नेगेटिव होता है। तो अभी यहाँ डीप में इस चीज़ को समझना है कि हम इसे कैसे शिफ्ट करें, कैसे समझें इस चीज़ को। क्योंकि ये जब हम इसको चेंज नहीं करेंगे, तो हम कोई चीज़ को मैनिफेस्ट भी नहीं कर सकते। मैनिफेस्टेशन क्यों काम नहीं करता है? देखिए, आपको पहले समझना होगा कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप किस वाइब्रेशन में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जब तक आपके वाइब्रेशन, आपके जो इंटेंशन है, अगर वो करेक्ट नहीं है, वो क्लियर नहीं है, तो दिक्कत होगी। और यहाँ पे अगर हम ये बोलेंगे कि हमारा जो वाइब्रेशन है, हम उसमें ये डाल रहे हैं कि हमारा इंटेंशन करेक्ट डाल रहे हैं और जो चाहिए हम वही मांग रहे हैं, अगेन वहाँ पे एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि हमारा नर्वस सिस्टम उसके लिए तैयार है क्या, नहीं है। क्योंकि जब हम कुछ मांगते हैं, तो हमें श्योर होना चाहिए कि हमें वही चाहिए। हम उस वाइब्रेशन में रहना चाहिए कि मुझे यही चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बहुत श्योर होना चाहिए। अगर आप अंदर से अनश्योर हो, तो आपका इंटेंशन डाल के आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो वर्क नहीं करेगा। क्योंकि वो आपके पास अगर आ भी गया, तो भी वो रुकेगा नहीं, आप उसे पुश कर देंगे। क्यों पुश करेंगे? क्योंकि आपका जो नर्वस सिस्टम है, वो सेफ फील नहीं कर रहा है। हर एक सिचुएशन में भी यही है। जब नर्वस सिस्टम सेफ नहीं फील करता, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आपको फियर है, फियर एक नेगेटिव वाइब्रेशन है। अगर ध्यान से देखेंगे तो फियर का जो इमोशन क्या होता है, फियर का इमोशन में हम लोग को स्लेव वाली फीलिंग लाती है। वहाँ पे हमेशा एक डर रहता है, एक डाउट रहता है, श्योर नहीं रहते किसी चीज़ के लिए, और खुद से प्यार भी नहीं रहता है। क्योंकि जब हम खुद से प्यार करते हैं, तो हम अपने लिए कभी बुरा सोचते ही नहीं है। ना सोचेंगे, ना हम लोग ऐसा कुछ करेंगे जिससे हमें तकलीफ हो। लेकिन अगर हम डर रहे हैं, तो उस डर में हम सब हमारे लिए बुरा ही सोचते हैं, बुरा ही क्रिएट करते हैं। तो वाइब्रेशन जो एमिट होता है, वो भी
नेगेटिव ही है, तो उसमें फिर आपको कैसे कुछ मिलेगा? अगर आप डाउट में रहेंगे तो आपको वो कैसे मिलेगा? क्योंकि आप यूनिवर्स को डाउट में भेज रहे हो वो चीज़। आपके सबकॉन्शियस माइंड जो है वो भी यही रिसीव करता है कि आप अनश्योर हो, आप फियर में हो। वही चीज़ वाइब्रेशन जाता है यूनिवर्स में भी। आपका बॉडी भी वही फील कर रहा है, अनश्योर फील करता है, फियर फील करता है। तो मैनिफेस्ट कैसे होगा? कुछ आएगा तो आप तक रुकेगा कैसा? जब आप पॉजिटिव कुछ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आपका नर्वस सिस्टम शांत होना चाहिए। वो शांत होना है तो आपको श्योर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। आप क्लियर हो, आप लव के वाइब्रेशन में दे रहे हो, पॉजिटिव दे रहे हो, ये मैटर करता है। इस पर ध्यान देना है। जब आप फुल श्योर हो कि आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, तभी आपको वो मिलेगा। ये एक पार्ट है मैनिफेस्टेशन को समझने का, नर्वस सिस्टम को समझने का। अब इसमें हम लोग कैसे रह सकते हैं ये देखना होगा। अभी जो नर्वस सिस्टम है इसको कंफर्टेबल में लाना है हमें। अगर हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, तो नर्वस सिस्टम को कंफर्टेबल फील होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम कंफर्टेबल नहीं हैं, जब तक हम उस पॉजिटिव जोन में नहीं है कि हमको क्या चाहिए, वो चीज़ से अगर हम कंफर्टेबल नहीं है तो भी हमें वो चीज़ नहीं मिलता, वो डिले होते रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक फ़ोन पसंद है, कोई भी मॉडल लीजिए, आपको वो चाहिए, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस फ़ोन को, पर्टिकुलर कलर, पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग उसमें किया हुआ, कोई भी टाइप का मॉडल हो, आपका फेवरेट, आप बोलते हैं आपको वो चाहिए, आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कैसे आ रहा है, कौन दे रहा है, ये आप मैटर नहीं करता, आपको वो चाहिए। अब वो चाहिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उधर आपको बोलना पड़ेगा मेरे पास वो है, मेरे पास ऑलरेडी है वो। अब ये बोलने से और ऐसे सोचने से काफ़ी नहीं है, आपको फील भी करना है। जब तक आप फील नहीं करोगे, आपको वो कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। आपको उसमें रहना होगा। तो कैसा रहना है? आपको फील करना है कि वो पर्टिकुलर मॉडल का जो फ़ोन है, आप उसको रोज़ यूज़ करते हैं, आपके हाथ में अभी है वो। आप उसके साथ इतना यूज़ करते, इतना आपको फीचर्स पता है, आप इतना उसको विजुअलाइज करने का, इतना करने का कि आप नॉर्मल हो जाते। वो आपके पास अभी नहीं है भी तो भी है। तो कल जब वो आपके हाथ में आएगा तो भी आपके नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई शेकिंग नहीं होगी, एक्साइटमेंट ओवर हो गया, शॉक हो गया, ये कुछ नहीं होगा। आप बैलेंस में रहेंगे। आपको अपने जो सिस्टम है उसको बैलेंस में रखना है। आपको फील करना ये है, ऑलरेडी मेरे पास है, तो पहले से ही था मेरे पास। इस तरह के इमोशंस में आपको रहना है। तो आपको हर हर रोज़ उसको विजुअलाइज करना है, हमेशा उसको विजुअलाइज करना है, फील करना है कि वो हाथ में है। कैसा लगता है वो फील करते हुए? वो फ़ोन आपके हाथ में कैसा लगता है? अगर आप कोई एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, तभी भी वही है। आप पहले से ही प्रिपेयर करें, सो एंड सो डेट पे आपका एग्ज़ाम्स है, तो वो अटेंड करने से पहले आपको देखना है कि आप रोज़ जा रहे हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट है आप वो अच्छे से किए हैं, आपने वो सारे पेपर को अटेम्प्ट किया है, आपका अच्छा पेपर गया है। ये सारे चीज़ को आप विजुअलाइज़ कर रहे हैं और आप खुशी-खुशी वहाँ से आ रहे हैं कि आपका पेपर अच्छा हो गया। इस तरह से आपको विजुअलाइज़ करना है, उसको अपने नर्वस सिस्टम में अच्छे से बिठाना है, नॉर्मल करना है उसको कि हाँ, ये पेपर तो हो गया, ये तो पेपर ऐसे ही ईज़ी था, मैंने तो पहले ही कर लिया था। ये इमोशन होना, जॉब का भी वही कर सकते हैं। जो भी पर्टिकुलर जॉब आप कर रहे हैं, आप यहाँ ढूँढ रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं अपने आप से, ये जॉब तो मेरा ही है, मुझे कब का मिल गया है, मैं ऑलरेडी उधर काम कर रहा हूँ, सो एंड सो पोज़ीशन में हूँ। इस तरह से विजुअलाइज़ करना, कोई पर्सन को भी इसी तरह से हम विजुअलाइज़ कर सकते हैं। नॉर्मल करना, अपने नर्वस सिस्टम को नॉर्मल करना। अगर पैसा भी हो तो भी सेम थिंग है। अगर आप सोचते हैं कि मुझे 10 लाख्स चाहिए, मेरे अकाउंट में 10 लाख्स आया है, मेरे पास ऑलरेडी है, ये वाइब्रेशन आपको होना चाहिए। 10 लाख्स मेरे अकाउंट में अभी से ही है,
मैं उसे जैसे चाहे यूज़ कर सकता हूँ और इस तरह से मेरे अकाउंट में हमेशा आता रहता है। आपके लिए ये कोई बड़ी बात ही नहीं है, आपको ऑलरेडी रिसीव्ड है। ये वाइब्रेशन में आपको रहना है, नर्वस सिस्टम को पीस में लाना है, ताकि जब आपके पास वो आए तभी भी आप उसको पुश ना करें, आप उससे दूर ना करें, फियर में ना आए, अनश्योर में नहीं रहना चाहिए। मेरा ही है, मुझे डिजर्विंग है और ये मेरे लिए ही है। ये जो वाइब्रेशन है इसकी बहुत ज़रूरत है। ये जो तरीका है, ये हम लोग इसे बोल सकते हैं इंटेंशन के साथ करना। आपको मैं ये टेक्निक बता रही हूँ कि इंटेंशन कैसे देना है और अपने नर्वस सिस्टम को काम कैसे करना है। क्योंकि रेकी में एक टेक्निक रहता है जो हीलिंग का रहता है। रेकी में हम लोग पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हर जगह पे हीलिंग दे सकते हैं। तो फ्यूचर में जब भी करते हैं तो हीलर क्या करते हैं, अगर उसको कोई पर्टिकुलर डे में कोई प्रोग्राम है या कोई पर्टिकुलर बात है कोई दिन का, उनको उसके लिए फ्यूचर में उनको कुछ भी हीलिंग देना है, उनको कुछ अच्छा चाहिए, अच्छा या बेस्ट हो जाना चाहिए, ये अगर वो चाहते हैं तो अपने सिंबल्स के साथ में वो हीलिंग बेचते हैं। तो हीलिंग बेचते वक्त हम देते हैं इंटेंशन कि वो दिन का, सो एंड सो दिन का, ये टाइम पे ये जो था काम वो हो गया, बहुत अच्छे से हो गया, अब मैंने बेस्ट दिया, इस तरह से देते हैं तो वो वर्क करता है। तो वो फ्यूचर के लिए हीलर्स करते हैं। तो टेक्निक यही है, आपका थॉट्स और आपका जो इंटेंशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए और वो वाइब्रेशन ही आपको काम करता है कि आपको वो चीज़ आप तक पहुंचा देता है। उसके लिए आपका नर्वस सिस्टम जो रहता है वो पैनिक मोड में नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल होना चाहिए, एकदम बैलेंस्ड, नॉर्मल। ये वाइब्रेशन में रहेंगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आज मैं इस टॉपिक के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब प्रे कर रही थी, एक थॉट था, एक मैसेज था, सब कनेक्ट होके आया मेरे पास और मुझे लगा ये शेयर करना चाहिए। वो कुछ ऐसा था कि जब हम डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं तो कई बार हम जब कनेक्ट होते हैं फियर से कनेक्ट करते हैं। फियर कई तरीके का होता है। हम जो प्रे करते हैं, जो प्रेयर के लिए हम जो मंत्र पढ़ते हैं या जाप करते हैं, ये हर चीज़ में हम बहुत डरते हैं कि ये गलत ना हो जाए, वो गलत ना हो जाए। पूजा करते वक्त ये पूजा ऐसे नहीं है क्या, ऐसा हो गया तो, ये सारे फियर्स आ जाते हैं हमारे अंदर। कभी प्रसाद नहीं रखा, कभी प्रसाद वक्त पे नहीं दे पाया, पूजा का टाइम थोड़ा इधर हो गया उधर हो गया, ये सारे चीज़ों के लोग बहुत बहुत सारे लोगों के अंदर फियर रहता है और वो अपने इंटेंशन से कनेक्ट होकर डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि फियर सबसे आगे रहता है। ईश्वर से जुड़ने के लिए डर की ज़रूरत नहीं है। डर जो है वो एक नेगेटिव वाइब्रेशन है और वो सिर्फ नेगेटिव एंटिटीज को पूजने के लिए ही होता है। जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं तो आपको सिर्फ पॉजिटिव ही रहना है। 100% ट्रस्ट होना चाहिए आपको आपके डिवाइन पर कि आप जो भी कह रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, ईश्वर उसे स्वीकारते हैं क्योंकि आपका इंटेंशन अच्छा है। आप अच्छा ही सोचते हैं, अच्छे के लिए ही पूछते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो डर किस बात का। मंत्र उच्चारण में गलत हो गया, पता नहीं क्या हो जाएगा। पूजा का विधि विधान में इधर उधर हो गया, अब पता नहीं कौन सा पाप लग जाएगा। आज तो प्रसाद ही नहीं दिए, भगवान नाराज हो जाएंगे। ये सारे थॉट्स हैं जो हमें फियर क्रिएट करता है हमारे अंदर। ये सब हम जब करते हैं तो एक फीलिंग ये रहती है, ये इंटेंशन रहता है कि मुझे बस डिवाइन से जुड़ना है, मुझे उनके प्रेयर्स में रम जाना है, खो जाना है। पर आप खो पाते हैं क्या फिर ऐसे सिचुएशन में? आप डिवाइन से नहीं जुड़ पाते क्योंकि उसके पहले आपके अंदर आते डर, आप अनश्योर रहते हैं, ये हो गया तो वो हो गया तो आपका इंटेंशन वहां ईश्वर के साथ कैसे जुड़ा? आपने डर से जोड़ दिया। गलती किससे नहीं होता है? आसपास में जहां भी देखे जो भी गलत काम कर रहे हैं वो भी खुश रह रहे हैं,
भगवान जब उन्हें माफ करते हैं जो बड़े बड़े गलतियां करते हैं, तो फिर हमारी ये छोटी गलतियों को इतना बड़ा क्यों लेते हैं? हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र के उच्चारण से भी इतने हम लोग इतने इतने स्ट्रेस्ड रहते हैं कि हमारा प्रॉपर इंटेंशन जिस चीज के लिए भी हम कर रहे हैं वो पूरी तरह से नहीं दे पाते हैं। मंत्र उच्चारण हो या जाप हो, जो भी हम कर रहे हैं वो पर्टिकुलर एक लैंग्वेज है जिसमें हम कर रहे हैं। हमें वो लैंग्वेज पता भी होगा, नहीं भी होगा। जब पता नहीं है और उसमें आप उच्चारण से लेके कंफ्यूज रहते हैं और फिर आप इंटेंशन डाल के भगवान को प्रे करते हैं, तो काम नहीं करेगा। मैं अभी ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको वो कोई भी पर्टिकुलर मंत्र हो या जो भी जाप हो जो आप कर रहे हैं वो नहीं करना है या आप गलत है। कहने का मतलब ये है, पहले समझे कि जो भी आप बोल रहे हैं वो एक भाषा है, लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, संस्कृत भी हो सकता है, अरबिक हो सकता है, बौद्धिक जो है उनका हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन बात ये है कि आप उस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं तो पहले ये समझना है कि वो कम्युनिकेशन के लिए एक माध्यम है। वो उसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप ह्यूमन से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपको वो कम्युनिकेशन जरूरी है। वो जो उच्चारण है वो सही होना चाहिए। ईश्वर को उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे सोचते हैं तो पहले आप अपने आप को करेक्ट करें। आप इंग्लिश में बोले, आपके मदर टंग में बोले, हिंदी में बोले या संस्कृत में भी बोले, ईश्वर उसको नहीं कैच करते हैं। वो आपका वाइब्रेशन कैच करते हैं। सीधी बात है। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, वही चीज वो पकड़ते हैं। और आप उसमें डाउट करेंगे तो आपकी वो इच्छा कैसे पूरी होगी? हाँ, आपको ऐसा लगता है कि लैंग्वेज सही होता है तो पहले लैंग्वेज को सीखे, उसका अर्थ समझे, उसके उच्चारण को सही करे, उसके बाद में उसको यूज करे। क्योंकि जब आप उतना कंफर्टेबल हो जाते हैं कि आप उस लैंग्वेज के बारे में आप जानते हैं, उच्चारण आपका सही है, मतलब आपको पता है, तो आपका इंटेंशन करेक्ट रहेगा और आप जिस भी इंटेंशन से डिवाइन से कनेक्ट हो रहे वो करेक्ट वाइब्रेशन और करेक्ट इंटेंशन सब काम करेगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। ये एक तरीका है। यहाँ भी मैं आपको रेकी का ही एग्जाम्पल बताऊंगी। रेकी जो है, हीलिंग जो हम करते हैं वो लाइफ फोर्स एनर्जी लेकर करते हैं, यानी कि जो होल सोर्स है, जो डिवाइन है, उनसे परमिशन लेते हैं। उनको बोलते हैं कि हम सो एंड सो पर्सन को हीलिंग भेज रहे हैं, आप अपना एनर्जी हमें दें ताकि हमारे थ्रू हम माध्यम बन के उस सामने वाले इंसान को हम हीलिंग दें। हम परमिशन लेते हैं और सामने जिस इंसान के लिए हम हीलिंग भेज रहे हैं उनसे भी परमिशन लेते हैं, फिर हम भेजते हैं। ये जो हीलिंग का प्रोसेस जो रहता है ये कभी भी नेगेटिव नहीं रहता है। नेगेटिव इंटेंशन डाल के कर ही नहीं सकता है, वो एनर्जी जाएगा ही नहीं। आपको किसी को ब्लेस करना है, अगर किसी को ठीक नहीं है उसको ठीक करने के लिए देना है, 100% वो काम करता है। और जब रेकी के लेवल्स की बात करें तो फर्स्ट लेवल में सिंबल्स नहीं होते, सेकंड में सिंबल होता है। तो जब भी प्रैक्टिशनर नया रहता है, रेकी जो सीखता है, जो प्रैक्टिस करता है, उसको प्रैक्टिस करना होता है। जैसे वो हीलिंग सीख जाता है तो उसको हीलिंग देने की आदत रहती है, तो डेली उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। खुद के लिए भी देना रहता है और सामने एक पर्सन को भी देना पड़ता है। तो शुरुआत मेंबर से ही करते हैं, घर के फैमिली मेंबर से। तो जब भी हम सिंबल बनाते सीखते हैं तो शुरुआत में वो सिंबल बहुत डिफिकल्ट लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस ये रहता है कि मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि शुरुआत है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक डर लग जाता है हीलर को कि अभी सिंबल रॉन्ग हो गया तो क्या होगा। तो उसमें पहले ही जो मास्टर्स रहते हैं, ग्रैंड मास्टर्स रहते हैं, हम लोग बताते हैं कि जो सिंबल है अगर वो शुरुआत में आपका गलत भी हो रहा है तब भी हीलिंग को रोकना मत, क्योंकि आपके इंटेंशन सही है तो हीलिंग बराबर सही इंसान तक जाएगा। आप प्रैक्टिस करते रहना सिंबल्स के साथ में, रॉन्ग हुआ तो भी डरना मत। तो यहाँ क्या हुआ, पॉजिटिव वाइब्रेशन हुआ, पॉजिटिव थॉट हुआ, इंटेंशन एकदम पॉजिटिव है।
तो जो भी इंटेंशन से और वो जो वाइब्रेशन जा रहा है यूनिवर्स में, वो पॉजिटिव ही जा रहा है, तो वो काम करता है। सामने वाले पर्सन तक वो जो भी पॉजिटिव चीज़ है वो चला जाता है। तो डरना मत। अगर गलती हो गई, पूजा में इधर उधर थोड़ा विधि विधान में गलती हो गई, कोई बात नहीं, आपके ईश्वर है। अगर आप अंदर से सोचते हैं कि मैं ये अच्छे के लिए कर रहा हूँ, मेरा इंटेंशन अच्छा है, मैं जो प्रे कर रहा हूँ, मैं जो पूजा कर रहा हूँ, ईश्वर उसे स्वीकारते हैं। मैं जो भी मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ, ईश्वर उसे पूरी तरह से स्वीकारते हैं। मुझे मालूम है मेरे ईश्वर मेरे साथ है और वो इस चीज़ को माफ़ कर देंगे, या ये बोलेंगे इससे कोई मतलब ही नहीं, मैं जो सोचता हूँ, जो मैं इंटेंशन भेज रहा हूँ, ईश्वर उसे सुन रहे हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को। तो बस आपका काम हो गया। आपका वाइब्रेशन ही मैटर करता है, कोई लैंग्वेज मैटर करता ही नहीं। ये मैं अगर बोलूँ आप उसे नहीं बिलीव करेंगे, तो एक एग्जाम्पल बोलती हूँ। कई बार हम बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, उसमें कुछ हमारे एल्डर्स में ही ले लीजिए, हमें आशीर्वाद देते हैं। हम मिलते हैं, कभी पैर पड़ते हैं, हमारे ट्रेडिशन में तो पैर पड़ना ही रहता है एल्डर्स को। अगर पैर पड़ते हैं तो वो हमें ब्लेस करते हैं, पर अगर ध्यान से देखेंगे तो वो ब्लेस तो करते हैं, पर क्या वो दिल से करते हैं? वो आपको वाइब्रेशन मिलेगा उसमें से, क्योंकि अगर वो दिल से ब्लेस कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा, पॉजिटिव फील होगा। वो ऐसे ऊपर से बोलते हैं कि तुम खुश रहो, लेकिन अंदर से उनका वाइब्रेशन वैसा नहीं है, तो आप उसे कैच कर लेते हैं। आपको कुछ नेगेटिव फील होता है, आपको बहुत अजीब सा फील होता है। ये एक तरीका है समझने का, वाइब्रेशन सामने वाले ने आपको क्या दिया। कोई जगह पे आप जाते हैं, कोई जगह पे पॉजिटिव लगता है, लोग बहुत पॉजिटिव फील होते हैं, सारी एनर्जी उधर की पॉजिटिव लगती है, आपको बहुत अच्छा लगता है और सारे पॉजिटिव लोग के अराउंड में रहते हैं। तो वाइब्रेशन क्या मिल रहा है आपको? खुशी वाली होती है, आपको खुद अंदर से बहुत खुशी फील होती है। वहीं पे एक स्पूकी प्लेस में गया तो नेगेटिव फीलिंग आने लगा, तो आपके अंदर से एक फीलिंग आती है कुछ तो गड़बड़ है, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो जो है वो वाइब्रेशन है, आपको वो आपको वाइब्रेशन मिल रहा है उस जगह का, और आपका अंदर से जो आपको फील हो रहा है वो बता रहा है, आपका सोल बता रहा है कि ये जगह सही नहीं है हमारे लिए, हमें जाना चाहिए, मूव आउट। वो कोई पर्सन से भी होता है, कोई पर्सन हमें मिलते ही पसंद नहीं आता है, जबकि उस इंसान ने हमारे लिए कुछ बुरा नहीं किया है, कुछ बोला भी नहीं रहेगा, बस वो सामने भी खड़ा हो, हमें से देख के बहुत नेगेटिव फील होता है, हमें अच्छा नहीं लगता। वो उनकी वाइब्रेशन जो है वो हमें पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि वो हमारा मैच नहीं है, बात वो है। तो वो जो वाइब्रेशन मिलता है, हो सकता है वो इंसान बहुत दुखी हो, आपको वो वाइब्रेशन भी मिल सकता है, देख के ये दुखी लग रहा है, ये बहुत खुश लग रहा है, जो वो फील हो रहा है वही है वाइब्रेशन। तो हम डिवाइन को क्या दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डर दे रहे हैं कि मेरा मंत्र उच्चारण सही है कि नहीं, मेरा पूजा सही है कि नहीं। आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके घर में आपका बेटा पास हो जाए या उसको जॉब मिल जाए, ये इंटेंशन तो वहाँ है ही नहीं। आपने यहाँ मंत्र में और पूजा में अटका दिया अपनी इंटेंशन को, और बाद में आप फिर ये सोचते, लेकिन स्ट्रेस तो इसमें गया ना, जबकि आपको पूरा इंटेंशन उधर देना है। 100% श्योरिटी के साथ करेंगे तो वो वाइब्रेशन सही जाता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमेशा अपना जो वाइब्रेशन है उसको पॉजिटिव रखिए, ट्रस्ट रखें, फेथ रखें, कॉन्फिडेंट रहे, और हर चीज़ विथ लव करें। अनकंडीशनल लव में करें, कंडीशनल लव में मत करें। कंपैशन के साथ करें, एक पॉजिटिव थॉट के साथ करें। हर चीज़ को आप हर जगह से एकदम पॉजिटिव करेंगे तो आप जो भी चाहते हैं वो काम होगा। आपका बॉडी भी रिलैक्स रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा, पीस में रहेगा, तो हर चीज़ को आप रिसीव कर सकते हैं। इसीलिए पॉजिटिव रहिए, थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, ट्रस्ट रखिए डिवाइन पे।